हेलो बच्चों, आज चैप्टर की बात करते हैं। देखो चैप्टर 1 है हमारा रियल नंबर, ठीक, क्लास 10। इसमें देखो कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, सबसे पहले हम रियल नंबर के बारे में स्टडी करेंगे। रियल नंबर क्या कहता है, मैं देखो जो रियल नंबर है, हमारे रियल नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। हालांकि हिंदी में जानने की जरूरत नहीं, बट ऐसे ही बता दें नॉलेज के लिए, ठीक है। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, हमारे टू टाइप्स के एग्जिस्ट करते हैं इस अर्थ पे। कौन कौन सा, एक तो होता है विद डेसिमल, दूसरा होता है विदाउट डेसिमल, ठीक है बच्चों। विद डेसिमल और विदाउट डेसिमल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विद डेसिमल। डेसिमल वाले नंबर भी हमारे पास तीन तरह के नंबर होते हैं। डेसिमल में भी हमारे पास कितने तरह के नंबर होते हैं, तीन। एक होता है टर्मिनेटिंग नंबर, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिपीटिंग नंबर भी बोलते हैं या रैकरिंग नंबर भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है, बट उसमें हम एक कंडीशन रहते हैं, जो बंदा क्या ना हो, रिपीट ना हो, नंबर्स क्या ना हो, रिपीट ना हो, या नॉन रैकरिंग नंबर भी बोलते हैं उनको, ठीक है बच्चों। अब देखो टर्मिनेटिंग नंबर्स कौन से नंबर होते हैं, एक बार मैं एक एग्जांपल से देख बता रहा हूँ। टर्मिनेटिंग नंबर कौन से नंबर होता है, जैसे मान लो कोई नंबर है हमारे पास, नंबर मान लो 1/4 है, ठीक है। अब जब इसको मैं डिवाइड करूंगा तो डेसिमल के कुछ पॉइंट बाद जाके हो जाएगा, रुक जाएगा। जैसे मैं इसको डिवाइड करूंगा 0.10 हो जाएगा, 0.0 लगा 10 हो जाएगा, फिर 2 बाद जाएगा, फिर 5 बचेगा, सॉरी वो बचेंगे 2, है ना। देखो जब 4 से डिवाइड करें तो वो चला 8 बार, तो 2 बचेंगे, और 4 5 से क्या होगा 20, तो 0.25 आएगा। ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। अब दूसरा नंबर क्या हमारे पास, नॉन रिपीटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, जिनको हम रिपीटिंग नंबर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 1/3 है, क्या है बेटा 1/3। अब मैं इसको जब डिवाइड करूंगा तो ये क्या आएगा 0 पॉइंट, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पॉइंट लगा 10 हो जाएगा, तो वो रिपीट करता रहेगा, क्या आता रहेगा 3 3 3 3, ऐसे रिपीटेशन चलती रहेगी। और इसको रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बार का यूज करते हैं ना। मान लो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस 0.3 के ऊपर बार लगा सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसको बोलते हैं रैकरिंग नंबर या रिपीटिंग नंबर या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। अब तीसरा केस क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बट नॉन रिपीटिंग नॉन रैकरिंग नंबर। ऐसे नंबर होते हैं जैसे हमारा पाई एक क्या है, एक इरेशनल नंबर भी मानते हैं। इन नंबर को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है, पाई की 22/7 होती है। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 3.14 ऐसा कुछ चलता रहेगा, ये रिपीट नहीं होने का। ये नंबर क्या होता है, डिवाइड करते रहोगे, ये रिपीट नहीं होने का, ठीक है बच्चों। समझ आ रही बात। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं और नॉन रिपीटिंग नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब इन्हीं नंबर को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर की थोड़ा सा मैंने बताया भाई, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, टू नॉट राइट p/q इन द फॉर्म, मतलब ऐसे नंबर जिन्हें p/q की फॉर्म में ना लिख सके। और p और q क्या होते हैं, हमारे p और q कोप्राइम नंबर होते हैं। हमारे p और q क्या होते हैं बेटा, कोप्राइम नंबर या पॉजिटिव इंटीजर्स या इंटीजर्स भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इंटीजर्स। अब देखो इरेशनल नंबर में हमारा पाई भी इंक्लूड होता है। पाई भी क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। और स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर भी जो हमारे होंगे वो भी क्या होंगे, हमारे इरेशनल नंबर होंगे। और जो नॉन परफेक्ट नंबर होंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे स्क्वायर रूट के अंदर, उसको भी हम क्या इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड नहीं सॉरी, उसमें शामिल होंगे, वो नंबर होंगे हमारे इरेशनल नंबर, ठीक है। अब देखो जो टर्मिनेटिंग नंबर है और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर रिपीटिंग वाले, उनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर के बारे में थोड़ी बात करते हैं। रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, जिन्हें p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। और p एंड q और क्या होंगे, कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर मींस जिनका HCF क्या होता है 1। ऐसे दो नंबर जिनका HCF क्या है 1, उन्हें कोप्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो ये तो हो गया हमारा विद डेसिमल। अब बात करते हैं विदाउट डेसिमल। अब विदाउट डेसिमल में देखो हम इंटीजर्स को स्टडी कर लेते हैं। देखो इंटीजर्स हमारी ये पूरी एक लाइन है, नंबर लाइन है, जो जिसमें क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर्स भी एग्जिस्ट करते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स भी। देखो जो 1 से स्टार्ट होते हैं इंफिनिटी तक जाते हैं उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर, और जो 0 से स्टार्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, होल नंबर, ठीक है। और जो 1 से स्टार्ट होते हैं इंफिनिटी तक जाते हैं नेचुरल नंबर के साथ साथ में, उनको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर, ठीक है। अब जो नेगेटिव इंटीजर होते हैं देखो माइनस से इनफिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं देखो बच्चों कुछ और नंबर्स की बात कर लेते हैं। तो विद डेसिमल विदाउट डेसिमल में थे, ठीक है। अब और नंबर की बात कर लेते हैं, जैसे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके फैक्टर क्या होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक इटसेल्फ। यानी ऐसे नंबर जिनका मतलब फैक्टर या तो अपने आप हो खुद वो नंबर या 1 उनका फैक्टर, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 2 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 के फैक्टर क्या होंगे, 2 के फैक्टर होंगे 2 और 1, ऐसे 3, ऐसे 5, ऐसे 7, ऐसे 11। बताओ बच्चों क्या 9 भी एक प्राइम नंबर होगा क्या, आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है बच्चों।
तो अब बात करते हैं देखो को प्राइम नंबर की। देखो को प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, अभी बताया मैंने को प्राइम नंबर वो नंबर जिनका HCF क्या होता है 1 होता है, उनको हम क्या बोलते हैं को प्राइम नंबर। ऐसे नंबर्स जिनका HCF क्या है 1 है, उनको हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात होती है कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, कॉम्पोजिट नंबर होता है जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स क्या हो मोर देन 2 होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 4 है ना, 4 एक स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर भी है। देखो उसके जो फैक्टर्स निकाल लेंगे तो 2 भी आएगा, 4 भी आएगा और 1 भी आएगा, मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स है, तो उनको क्या बोल लेंगे, कंपोजिट नंबर बोल लेंगे। जैसे 6, जैसे 9, जैसे 12, जैसे 10, ये सब क्या है हमारे कंपोजिट नंबर है। ठीक है बच्चों, कंपोजिट नंबर के बाद बात करते हैं इवन नंबर। अब इवन नंबर क्या कौन से नंबर होते हैं, इवन नंबर होते हैं जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं सारे, है ना, या 2 से इजीली डिविजिबल हो जाए वो नंबर हम इवन नंबर काउंट करते हैं। अच्छा बच्चों एक क्वेश्चन है तुम्हारे से, क्या 0 एक इवन नंबर है, तुम्हें कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद आती है ऑड नंबर। ऑड नंबर वो नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो उनको हम ऑड नंबर काउंट करते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा 1 ऑड नंबर है क्या, ये तुम्हें कमेंट बॉक्स में बताना। देखो मैंने तुम्हें 3 क्वेश्चन दे दिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। ठीक है बच्चों, ओके। ऑड नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर। अब देखो ट्विन प्राइम नंबर की बात करते हैं। ट्विन प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, ऐसे 2 नंबर जिनका डिफरेंस क्या हो, ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस क्या होता है 2, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर है, अब उनका डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटा के निकालते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो बड़ी वैल्यू है 5 और छोटी वैल्यू क्या है 3, अब 5 में से जब 3 को हटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी ये क्या है ट्विन प्राइम नंबर है। एक दूसरा एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, जैसे 13 और 11 जब उनका डिफरेंस करेंगे तो 13 में से 11 जाएंगे तो 2 बचेंगे। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है बात। 13 में से जब 11 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। आगे बात समझ बच्चों। अब बात आती है देखो यूनिक नंबर। अच्छा यूनिक नंबर कौन से नंबर होते हैं, देखो यूनिक नंबर उसको बोलते हैं जो सिर्फ जैसे कि 1 एक यूनिक नंबर है, क्या 1 यूनिक नंबर। अच्छा बच्चों और भी अगर तुम्हें ऐसे इस रिलेटेड क्लास चाहिए, बेसिक से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आपको नेक्स्ट टाइम में ऐसी इससे अच्छी क्लास लेके आऊँगा। ठीक है बच्चे, और बच्चों मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना मत भूलें। ठीक है, ओके बाय।